राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एस चांद बुक के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी विच इज फिजिक्स पार्ट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके पास एस चांद या एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक, जो कि अच्छे खासे परसेंटेज लो परसेंटेज पे आपको मिल रही है। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32. So this question has 5 parts, like A and B part, and B part has 4 parts. So first है, with the help of circuit diagram deduce the equivalent resistance of two resistance connected in series. माने कि आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें कि आपके दो रेजिस्टेंस होंगे जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे डिड्यूस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जब दो आपके जो रजिस्टर्स हैं वो किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो एक के बाद एक हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैटरीज कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट करते हैं बैटरीज। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए एरो शो करेंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। जब सीरीज में जब हम लगाते हैं रजिस्टर्स को तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होता है, तो I इज सेम, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। इसका V1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का V2 होगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला इसका डिड्यूस करना है। सो फिगर शोज दैट टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन दी सीरीज विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट। यहाँ पर बैटरी लगी है, ये V वोल्ट की लगी है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1 इक्वल टू V1 and potential difference of R2 equal to V2। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होता है कि जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बह रहा होगा, इन दोनों का जो प्लस होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस माने बैटरी में बहने वाले जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जा रही है उसके बराबर होएगा। तो ये B इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होने वाला, ये हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लेते हैं। तो नाउ लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R, तो माने इन दोनों का जो एडिशन होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इन दोनों का सम होने वाला है। एंड जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, तो बाय ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ने क्या बताया था, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी दैट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग इन द वायर। तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल जो ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा V अपॉन I इक्वल टू R, ये हमारा आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। तो इट ऑल्सो कैन रिटन लाइक एज B इक्वल टू I इंटू R, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब इसके थ्रू हम लोग और भी बना सकते हैं, क्योंकि R1 के लिए V1 हो जाएगा और R2 के लिए ये B2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 हम लोग एक फॉर्मूला डिड्यूस कर लेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, B इक्वल टू IR है, और यहाँ पे B इक्वल टू V1 प्लस V2 है। तो V की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, IR। ठीक है, सेकंड वाला हम यहाँ पे लगाएंगे, दिस इज बिकम I इंटू R, और इसी तरह से B1 क्या आ जाएगा, I इंटू R1, I इंटू R1, और B2 क्या आ जाएगा, I इंटू R3। यहाँ पे I कॉमन है, तो I कॉमन होने की वजह से यहाँ पे हमारा I हमने बाहर ले लिया, विच इज इलेक्ट्रिक करंट R इक्वल टू I, यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R3। R3 क्यों आएगा, यहाँ पे R1 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा। ठीक है, हमारा थर्ड रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया R1 प्लस R2, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा जो कि इसमें
फ्लो हो रहा है आपका इस तरह के कॉम्बिनेशन में। तो ये बोला था विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम रिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड फ्रॉम दिस डायग्राम वी डिड्यूस इट इफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इसके बाद देखिए मतलब आपको फॉर्मूला बनाना था, इसका बी पार्ट अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, डायग्राम दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपके लगे हैं डायग्राम में, जो कि सीरीज फैशन में लगे हैं, जिसमें कि 5 ओम में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पर हमको नहीं पता कितना ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है 6 वोल्ट है। ओवरऑल आपका 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। कौन कितना करंट आपका 5 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, क्योंकि जितना इसमें फ्लो हो रहा होगा उतना ही इसमें भी फ्लो हो रहा होगा। हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 5 ओम के लिए रेजिस्टेंस। तो आपका जो R1 है दिस इज 5 ओम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है B1 दिस इज 10 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट दोनों में सेम बह रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला बन जाता है, I इक्वल टू बी अपॉन आर। तो यहाँ पर हमें I निकालना है, तो B1 अपॉन R1, क्योंकि 5 ओम के लिए निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 2, और जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड का आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है व्हाट इज द करंट थ्रू आर। अब आर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमको आर दे रखा है, ठीक है। तो सिंस 5 ओम रेजिस्टेंस एंड आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये 5 ओम भी आपका कनेक्ट है, आर भी कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो जितना करंट 5 ओम में फ्लो हो रहा होगा उतना ही आर में फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज दी करंट थ्रू आर, तो यहाँ पर भी आपका 2 एम्पियर ही आंसर आने वाला है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। फिर थर्ड वाला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है। अब देखिए अब हमको करंट पता चल गया 2 एम्पियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो B2 है वो आपका 6 वोल्ट है। तो R का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे, ओम्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हम R2 मान लेते हैं इसको, R2 इक्वल टू अब क्या आ जाएगा V अपॉन आई। ये आपका फॉर्मूला बन गया V अपॉन आई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है B2 दिस इज 6, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 2 है। तो R का वैल्यू आपका आ गया 3। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। अब आता है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कितनी है बी की, तो आपको इसके लिए B1 और B2 पता होना चाहिए। तो B इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस B2। तो V1 हमारा कितना है 10 वोल्ट, B2 हमारा कितना है 6 वोल्ट। तो ओवरऑल जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाएगा 16 वोल्ट। कितना ही आसान क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी लॉन्ग है, 5 मार्क्स का आ सकता है आपका। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 32 में 2 रेजिस्टेंस के लिए डिड्यूस किया था फॉर्मूला। इस बार हमको 3 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिड्यूस करना है। उससे पहले हमें क्या बनाना है, डायग्राम बना लेना है। तो इसके लिए हम वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग 3 रजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, लेट करके मानेंगे यहाँ पर, और ये हमारा R3 हो गया। अब हमें इसे बैटरी से कनेक्ट करना है। तो देखिए बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। कितने भी सेल लगा लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे दे नहीं रखा है इसके लिए। यहाँ पे 20 वोल्ट का आपका बैटरी लगा हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होते हैं। अब क्योंकि सीरीज में लगा है तो इलेक्ट्रिक करंट तो इसमें सेम होने वाला है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस B1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस B2 हो जाएगा, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है R3 का वो B3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जब क्वेश्चन आपने किया है तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तो फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected in series with the help of a battery B volt. Let potential difference of R1 equal to B1, R2 equal to B2
नॉट इक्वल टू, बट हम यहाँ पे लेट करें कि R1 जो रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस B1 है, जो पोटेंशियल डिफरेंस B2 है वो रेजिस्टेंस R2 का है, और पोटेंशियल डिफरेंस R3 का B3 है। ठीक है, ये हमें पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो इसके बाद क्या करेंगे, एज दी स्टेटमेंट हमको पता है जो टोटल आपका बैटरी में जितना भी जो वोल्टेज आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के प्लस के बराबर होगा। एक तो V1 प्लस B2 प्लस B3 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब इसके बाद क्या है, आपको पता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R होने वाला है। इसके लिए हमें फॉर्मूला डिड्यूस करना है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट इज दी I। तो बाय ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है B अपॉन I इक्वल टू R। तो इसी तरह से हम ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 लगाएंगे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस और अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। तो इसके थ्रू हम अगर देखते हैं तो B इक्वल टू हमारा I इंटू आर भी आ सकता है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं लेकिन इसको नहीं। अब इसी तरह से B1 इक्वल्स टू I इंटू R1 होगा, B2 इक्वल्स टू I इंटू R2 होगा, और B3 इक्वल्स टू I इंटू R3 होगा। इसी तरह से हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ये मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को इक्वेशन ए में पुट इन करने का, B की वैल्यू क्या है IR, B की वैल्यू IR है, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी I R1, B2 की वैल्यू I R2, B3 की वैल्यू I R3। तो यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे इधर, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इक्वल्स टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये डिराइव फॉर्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो R इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग B वाला पार्ट करेंगे। तो देखिए अगर सीरीज में लगे कितने भी रेजिस्टेंस लगे उसका आप फॉर्मूला को डिड्यूस कर सकते हैं, बहुत ही इजी। ओम लॉ लगाना है, करंट सेम होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने वाला है। बी पार्ट करते हैं, कैलकुलेट द, ये आपको बी पार्ट यहाँ से स्टार्ट है। फॉर दी सर्किट शोन हेयर, ये देखिए पैरेलल लगे हुए हैं, 6 वोल्ट का आपका बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, और 6 वोल्ट का बैटरी लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होने वाला है पैरेलल जब फैशन लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट I1 होगा, I2 होगा, इसके लिए I1 होगा, इसके लिए I2 होगा, इसके लिए I3, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग फ्लो हो रहा होगा। तो वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो हम लोग इसको इस वाले रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3, और हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए दे रखा है 6, जो कि सबके लिए सेम होने वाला है क्योंकि पैरेलल में सेम ही होता है। तो हम इसके लिए निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ हमको पता है कि क्या होता है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट निकाला है तो I1 इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा B अपॉन R1, I2 के लिए हो जाएगा B अपॉन R2, और I3 के लिए हो जाएगा B अपॉन R3। फर्स्ट का आपका आंसर आने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 है, R1 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 6 है, R2 की वैल्यू 10 है, ये 6 है और R3 की वैल्यू 30 है। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ये आपका आने वाला है 0.6 एम्पियर, और यहाँ पर आपके आने वाला है 0.2 एम्पियर। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, द टोटल करंट इन द सर्किट। इसमें टोटल करंट कितना बह रहा है, तो आपको पता है कि तीनों जो आपके इलेक्ट्रिक करंट आपने निकाले हैं उसको आपने प्लस कर लेना, तो टोटल करंट आ जाएगा 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, इट्स बिकम 2.0, और यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पूछा है द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इन तीनों को आपने प्लस कर लेना, इनके रेसिप्रोकल्स को, क्योंकि पैरेलल में है। तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, R1 कितना है आपका 5, R2 कितना है 10, R3 कितना है 30। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 30 एलसीएम आएगा, और 5 6 3 प्लस 1, तो ये 10/30, तो ये 1/3, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1/3।
तो R इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, तो R इक्वल टू 3। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 3 ओम आपका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए अभी तक जो हमें फॉर्मूला डिड्यूस करवाया था वो करवाया था सीरीज के लिए। अब मुझे लगता है कि पैरेलल के लिए लोग करवाएंगे, क्योंकि सेम ही तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं आगे डिफरेंट तरीके से। So with the help of circuit diagram, obtain the relationship for the equivalent resistance of two resistors connected in parallel। देखिए वही बात आ गई कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको पहले डायग्राम बनाना है और इसमें बताना है कि दो रजिस्टर्स हैं जो कि दो रजिस्टर जो कि पैरेलली लगे हैं। तो पैरेलल हम लोग पहले रजिस्टर्स को लगा देते हैं। तो पैरेलल इस तरीके से होता है, ये हमने डायग्राम बना देना है। अब इसको हमें बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक, ये आगे आपका ये कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, ये हमारा R1 है, ये R2 है। क्योंकि जब पैरेलल फैशन में लगा होता है तब उनमें करंट भी अलग होता है। तो R1 में I1 होगा, R2 में I2 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों में सेम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जहाँ फ्लो हो रहा है वो भी हम दिखा देते हैं विद द डायग्राम, विद द एरोस। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, बड़ा वाला जो साइन होता है पॉजिटिव के लिए होता है, छोटा वाला नेगेटिव के लिए होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम पूरा बन गया हमारा। अब हमें फॉर्मूला डिड्यूस करना है। तो सपोज टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एज I। टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। टोटल करंट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल से लेट करते हैं ना, वही चीज है। टोटल सपोज इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज I, ठीक है। एंड जो रेजिस्टेंस R1 से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, और जो R2 से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। पोटेंशियल डिफरेंस B है, दोनों में सेम होगा। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ लेंगे। तो कॉम्बिनेशन इज R बाय अप्लाइंग द ओम्स लॉ। अगर हम, और जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो R है, तो बाय अप्लाइंग द ओम लॉ एज वी नो दैट I इक्वल टू V अपॉन R, हमको ये चीज पता है। तो ये इक्वेशन 1 है। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस 1 के लिए I1 इक्वल्स टू V अपॉन R2, इक्वेशन 2 हो गई। और रेजिस्टेंस 2 के लिए I2 इक्वल्स टू V अपॉन R3, इक्वेशन 3 हो गई। और अब क्या करना है आप, इसके बाद आपको पता होना चाहिए पुटिंग दीज इन दी अबव 1। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा I बह रहा है वो इसके बराबर होएगा दोनों रेजिस्टेंस में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को हमें एक इक्वेशन में पुट कर देना। देखिए पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाली बनाई थी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग था। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस वाली बनाते हैं कॉमन इक्वेशन, उसमें हम लोग ओम्स लॉ के अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू रखते हैं, और पैरेलल वाले में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए बनाते हैं ओवरऑल टोटल, और उसमें हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए रखते हैं। तो I की वैल्यू V अपॉन R इधर आ जाएगी, I1 की वैल्यू V अपॉन, यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R2 है, तो यहाँ पे B अपॉन R1 और यहाँ पे B अपॉन R2। B कॉमन है तो B अपॉन R, B हमने लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, B से B कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला डिड्यूस होकर आ गया आपका 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यही आपका फॉर्मूला होने लगा। देखिए कितना इजी तरीका है करने का, बस आपको एक बार समझना है। अब इसका B पार्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से, और इस बार कलर हम पेन का कुछ अलग लेते हैं। इन दी सर्किट डायग्राम शोन बिलो, ये आपको सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 5 ओम 3 ओम 2 ओम दे रखा है। ये 3 ओम 2 ओम सीरीज में है, और ये 5 ओम से किसमें है, पैरेलल फैशन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे 4 वोल्ट का आपका क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे बोला टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको R2 R3। तो पहले जो सीरीज में है उसका टोटल निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। सीरीज के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है, तो दिस इज R2 प्लस R3, तो इट्स बिकम 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 5 ओम।
ठीक है, तो नीचे जो है वो ओवरऑल आपका 5 ओम का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो किसके बराबर होगा, ये हमने आर एस मान लिया था, तो ये 1/R1 आएगा, ये भी 1/R आएगा, प्लस 1/RS आएगा। तो 1/R1 कितना है, 5 है, और आर एस कितना है आपका, आर एस भी आपका 5 आया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2/5, 1/R आ गया 2/5, R इक्वल टू क्या आ गया 5/2 विच इज 2.5 ओम। तो आपका जो टोटल R आ रहा है 2.5 ओम आ रहा है, जो कि आपके फर्स्ट वाले का आंसर है। फिर पूछा है करंट शोन बाय द एमीटर, करंट शोन बाय द एमीटर है, कितना करंट यहाँ पर शो हो रहा है एमीटर के थ्रू। तो देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जो ओवरऑल करंट है वो पूछा गया, तो वही निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इक्वल्स टू V/R। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज 4, टोटल रेजिस्टेंस 2.5 निकला है वो रख देंगे, तो टोटल करंट निकल आएगा यहाँ से हमारा 1.6 एम्पियर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, ये लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद MCQ आपके इसी वीडियो में मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, explain with the help of the label diagram, circuit diagram, how you will find the resistance of a combination of resistors of R1, R2, R3 joined in parallel। इससे पहले हमने 2 रजिस्टर्स के लिए निकाला था, इस बार हमको 3 रजिस्टर्स के लिए निकालना है, जो कि पैरेलल फैशन में आपके लगे हुए हैं। चलिए 3 अब डायग्राम बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा रजिस्टेंस R1, आप चाहे तो इसको स्किप करके खुद ही करने के लिए ट्राई करें। R2, ये आ गया आपका R3, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग ज्यादा अच्छा डायग्राम मुझसे ज्यादा अच्छा बना पाए, ठीक है। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज बेटर देन देयर टीचर्स, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और हम लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको बता रहे होते हैं। तो पैरेलल फैशन में इलेक्ट्रिक करंट R1 के लिए I1 होगा, इसके लिए R2 के लिए I2, R3 के लिए I3, और ये सेम होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एरोज बना देने हैं, ये गया करंट। ओके, अब हम करते हैं, अब बता दिया कि R1 के लिए रेजिस्टेंस R1 के लिए I1 इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस R2 के लिए I2 है, रेजिस्टेंस R3 के लिए I3 है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा पैरेलल फैशन में सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अभी हमें किसके लिए बनाना है, टोटल करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। तो अब हमें इलेक्ट्रिक करंट I1 के लिए फॉर्मूला बनाना है फ्रॉम दी ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका क्या आता है, I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2, 3 ए में लगाने पे क्या आएगा आपका, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है, I इक्वल टू V/R, इक्वेशन 4। तो 1, 2, 3, 4 को आप ए में लगाइए, V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब भी कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो गया टोटल रेजिस्टेंस के लिए। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट क्या कहता है, चलिए जल्दी से इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो बी पार्ट 35 का बी पार्ट है, इन द डायग्राम शोन बिलो द सेल इन द एमीटर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस है ना के बराबर है, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। दीज रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, एक जैसे रजिस्टर है। विद द स्विच के ओपन द एमीटर रीच 0.6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। What will be the ammeter reading when the switch is closed? जब ओपन है तो 0.6 दिखा रहा है, और जब क्लोज हो जाएगा तब ये कितना दिखाएगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इफ द स्विच इज ओपन देन ओनली अपर 2 रेजिस्टेंस ऑल्सो कम इन सर्किट। जब स्विच ओपन होगा तो अपर 2 रेजिस्टेंस सर्किट के कॉन्टेक्ट में आएंगे।
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, तो यहाँ पर आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, तो ये आ जाएगा 2/R। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सर्किट आपका ओपन है तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट आपका R/2। अब आता है कि जब क्लोज है तब क्या होने वाला है, तो एज वी नो, सो द करंट इज, so the current is I equal to V equivalent resistance equivalent। तो V का वैल्यू आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या है, तो लेकिन इलेक्ट्रिक करंट आपका यहाँ पे कितना है 0.6 एम्पियर आपको दे रखा है। 0.6 इक्वल टू V अपॉन R/2। तो यहाँ पर इससे सॉल्व करोगे तो B अपॉन R का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3। So when the switch is closed, the third R also come in the circuit। जब क्लोज हो जाएगा तो थर्ड R भी, जो थर्ड रेजिस्टेंस है ये भी आ जाएगा। Hence the current become, क्योंकि अब ये आपका B अपॉन R इक्वल्स टू 0.3 आ गया है, तो ये जो R/2 आ रहा था इसके बाद कितना आ जाएगा R/3। तो क्लोज के लिए कितना आ जाएगा, देखिए क्लोज के लिए आ जाएगा ये आपका I इक्वल टू V R/3। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे B अपॉन R का वैल्यू हमने निकाल ही रखा है 0.3। तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, ये 3 B अपॉन R आ जाएगा और B अपॉन R हमने 0.3 निकाला, तो 3 इंटू 0.3 इज बिकम 0.9 एम्पियर का करंट। तो जब ओपन होगी तब आपकी 0.6 होगा, जब क्लोज होगी तब 0.9 होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे MCQs यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम लोग MCQs को भी करते हैं। तो MCQ का जो 36 वाला है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सारे के सारे न्यूमेरिकल पोर्शन है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, द फिगर गिवन बिलो शो 3 रजिस्टर्स। ये दो पैरेलल में है, फिर इनके बाद ये सीरीज में लगा हुआ है। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो पैरेलल के लिए पहले निकाल लेंगे हम लोग, इसको R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3। तो पैरेलल वाले के लिए हम लोग निकाल लेते हैं RP इक्वल्स टू 1/R1 अपॉन 1/R2। तो इट्स बिकम 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम आपका 6 आएगा, 1 प्लस 3 4/6। तो RP इक्वल्स टू आ जाएगा 6/4। तो कितना आएगा 3/2। अब इस 3/2 में प्लस कर दो ये 6, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमको ऐसे दिखाना नहीं होता इनमें। 3 प्लस 12/2 15/2, तो ये आ जाएगा आपका 7 1/2 ओम। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, 7 1/2 ओम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37। इफ टू रजिस्टर्स ऑफ 25 ओम एंड 15 ओम आर जॉइंड टुगेदर, अगर दो रजिस्टर्स को आपस में जोड़ा गया है एंड देन प्लेस्ड इन पैरेलल विथ 40 ओम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर इधर टू रजिस्टर 25 ओम एंड 15 ओम आर जॉइंट टुगेदर इन सीरीज, तो इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे। 25 प्लस 15 इक्वल्स टू बिकम 40 ओम। फिर बोला है एंड देन प्लेस इन पैरेलल विथ 40 ओम रजिस्टर, तो टोटल आपका 40 ओम आया है। फिर इसको इस वाले रजिस्टर को दूसरा रजिस्टर जो कि 40 ओम का है, अब इनको जोड़ा गया है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब इस बार 1/R क्या आ जाएगा 1/40 इसके लिए, और इसके लिए भी कितना आएगा 1/40। तो ये हो जाएगा आपका 2/40 1/20, तो R आ जाएगा 20 ओम। तो इसका जो ऑप्शन सी है 20 ओम वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन को आपको पहले यहाँ पे ढंग से समझना है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लेते तो अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो 38 है, द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ सर्किट। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर वॉज बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल रजिस्टर, अब इसको हम सिंगल रजिस्टर बनाना चाहते हैं, तो रजिस्टर क्या होगा, इन दोनों को पहले, ये पैरेलल में है तो इन दोनों ने आपने प्लस कर लेना है पहले। देखो इसके रेसिप्रोकल्स को 1/6 1/6 इस बिकम 2/6 1/3। तो R इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, इस 3 को इस 6 से प्लस करो तो 9 ओम आ जाएगा। तो अगर आप सिंगल रजिस्टर बनाएंगे तो वो 9 ओम का आपको होने वाला, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, जो कि आपके एस चांद की बुक का है। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर आपका,
यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, तो ये 3 ओम वाला जो है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा होगा हमको ये यहाँ पे बताना है। तो हमको जैसे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता। तो हमको पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट हमको जानना होगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे आएगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, 2 आपको दे रखा है, और नेट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है यहाँ पर, तो नेट रेजिस्टेंस है 1, 3, 4 एंड 2, 6, क्योंकि तीनों ही आपके सीरीज में लगे हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर अब इस वाले फॉर्मूला में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 ओम वाला इक्वल्स टू 1/3 और रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर अ बैटरी एंड 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड हियर, 3 लैंप आपकी कनेक्ट है Y और Z पर। Which of the following statement is correct about the XYZ is correct? The current of Z is greater than Y. No, क्योंकि यहाँ पर सेम ये सीरीज में लगे हैं आपके, तो यहाँ पर दोनों को सेम करंट मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा, यहाँ पे 2 लगा, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। द करंट ऑफ Y इज ग्रेटर देन Z, ऑब्वियसली यहाँ पे एक है तो उसको पूरा मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक। Now question number 41. B1, B2, B3 are the potential difference across the 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistors. In the following diagram, the current is 5 ampere. तो आपको यहाँ क्या बताना है, which one of the column A to D shows the correct value of B1, B2 and B3. तो इसके लिए आप क्या B1, B2, B3 निकाल लीजिए। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है B1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो सेम होगा, सीरीज में है। B2 इक्वल टू होगा I इंटू R2, B3 इक्वल टू होगा I इंटू R3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 5 एम्पियर का है तीनों में, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो आएगा 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो ये आ गया B1 5 ओम, B2 10 ओम और B3 15 ओम। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है, B1 5 ओम, B2 10 ओम, B3 15 ओम। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 यहाँ पे करेंगे। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेज। एक R1 हमारा जो रजिस्टर है उसको 5 इक्वल पीसेज में हमने कट किया है। सो दीज 5 पीसेज ऑफ वायर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके बाद इनको पैरेलली लगाया गया है। माने कि R1/5 हो गया, R1/5 हो गया, R1/5 हो गया, R1/5 हो गया, R1/5 हो गया। तो इन पांचों को अब हमने R1 जब 5 इक्वल पीसेस कटते हैं, अब हमने इसको कैसे लगाया है, इसको हम पैरेलल फैशन में लगाया है। तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन ऑफ R2, द रेशियो R1 एंड R2 कितना होगा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा R2 है। पैरेलल फैशन में लगे हैं ये R1/5 प्लस 1/R1/5 प्लस 1/R1/5 प्लस 1/R1/5। तो इसी तरह से हम पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप अपने आप ही कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो ये वैल्यू आएगा R2 इक्वल्स टू R1/25। रेशियो निकाल लेते हैं, R1/R2 रेशियो पूछा गया है, तो ये हमारा आ जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 वाला आंसर आपका ठीक होगा। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास एस चांद की या फिर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं लिंक को, और उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आप घर बैठे बैठे अपने लिए मंगा सकते हैं एस चांद की और एनसीईआरटी की बुक। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर ले, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और